हेलो दोस्तों। तो मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। मेरा इंटरव्यू यहाँ पर भोपाल में था, अरेरा हिल्स पे सेंट्रल बैंक के ट्रेनिंग ऑफिस में था मेरा इंटरव्यू। तो हमारा इंटरव्यू सुबह 8:45 का टाइमिंग था, लेकिन मैं 7 बजे ही वहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद उन्होंने 8 बजे से मुझे एंट्री कर दी थी। हम लोग फिर अंदर गए। अंदर हमें एक फॉर्म दिया गया जिसमें जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके आए हैं वो आपको डिटेल्स भरनी थी। उसके अलावा एक उसमें उसमें ही नीचे हैंड रिटन दिया हुआ था, वो लेकिन उधर नहीं भरना था, वो ऊपर भरना था जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हो उस टाइम पे भरना था उसको। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में आपको एडमिट कार्ड, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो, इसके अलावा 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या फिर डिग्री है, और या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट है। यदि आपके पास कुछ भी होगा इनमें से तो भी चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। मतलब मेरे पास डिग्री नहीं थी जैसे कि मेरे पास, लेकिन हर सेम की मार्कशीट थी और कंसोलिडेटेड मार्कशीट थी, तो कोई इशू नहीं आया है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मुझे हम लोगों को ऊपर जाके बैठा दिया। 3 पैनल थे वहाँ पर, पैनल फर्स्ट, पैनल सेकंड, पैनल थर्ड। सब में 24-24, 25-25 लोग थे। हम लोगों को बिठा दिया सबसे पहले। सबसे हर पैनल में से 5-5, 6-6 लोग को वो पहले बुला रहे थे बायोमेट्रिक के लिए। मतलब समथिंग आधा घंटे बाद हमारा नंबर आ गया था। तो हम लोगों ने अपने जो जो भी डॉक्यूमेंट थे उनको अरेंज किया और वहाँ पर गए बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक में थोड़ा 5-10 मिनट बाद हमारा आया कि बायोमेट्रिक करवाना है आपको। तो हमने बायोमेट्रिक करवाया। बायोमेट्रिक करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मतलब आप पीछे जाके बैठ जाइए। तो पीछे क्या, पीछे इंटरव्यू भी चल रहे थे उसमें, तो हम लोग पीछे जाके बैठ गए। तो अब वहाँ पर क्या, हम लोग बैठे रहे लेकिन हमारा नंबर नहीं आ रहा था। तो फिर पता चला कि वहाँ पर पीछे नहीं जाके जाना था, उसने हमें गलत बता दिया था। उसने मतलब वहाँ और आगे जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं वहाँ पर गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब उसमें मुझे मेरा आधा घंटा वहाँ पर वेस्ट हो गया। आधा पौने 1 घंटा मैं इंटरव्यू जहाँ पर चल रही थी वहाँ पर बैठा रहा। और भी बच्चे थे वो भी वहीं पे बैठे रहे, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया था जाके वहाँ जाके बैठ जाइए आप। फिर हम लोगों को बुलाया गया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तो अंदर एक मैम बैठी थी। चूँकि मैं कोऑपरेटिव बैंक्स में ऑलरेडी वर्किंग हूँ 2018 से। तो उन्होंने एनओसी का बोला, तो एनओसी क्या मेरी बैंक ने मतलब उस पर मतलब ओरिजिनल नहीं थी वो टोटल, वो उसमें जो सिग्नेचर थे वो फोटो कॉपी वाले थे, क्योंकि ओरिजिनल भेजी नहीं थी मेरी बैंक ने। तो उन्होंने बोला हम इनको तो मान नहीं कर पाएंगे, आप या तो ओरिजिनल लेके आइए या फिर आप बैंक से मेल करवा दीजिए। तो बैंक से मेल करवाने का बोला उन्होंने। तो मैंने फिर अपनी बैंक से उसको मेल करवाने का बोला। मेल से मैंने जैसे तैसे उसको मेल करवाया। थोड़ा वहाँ पर हेक्टिक लग रहा था मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी कम से कम 10-12 लोगों का इंटरव्यू हो चुका था, है ना। और मुझे बहुत टाइम लग रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। बाकी मेरी आईडी में भी थोड़ा, यदि आपके आधार कार्ड वगैरह में कोई फ़ोटो वगैरह है, कोई पुराना फ़ोटो लगा है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो मान ले रहे हैं, लेकिन मतलब थोड़ा बोल रहे हैं कि फ़ोटो अपडेट होना चाहिए, आप दिख कैसे रहे हो, आपकी फ़ोटो कैसा है, ऐसी चीज़ें वो बोल रही थी मैडम। एचआर मैडम थी वो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो उसके बाद तो मुझे लगभग 15-20 मिनट का समय लगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और बाकी सब स्मूथली हो गया था। उसके बाद हम लोग गए जहाँ पर इंटरव्यू चल रहे थे। तो वहाँ पे मतलब बाहर बैठा रहे थे, और जो भी आपका बैग वगैरह है, फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, वो सब अलग रख दीजिए, वहाँ पर बैठिए आराम से। तो 7-8 लोग वहाँ पर बैठे थे, एक एक से, मतलब जिसका इंटरव्यू आ रहा था उसको लाइन में आगे बैठाते जा रहे थे। उसके बाद आप मतलब जो बेल बजती जा रही थी उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो मतलब आधा घंटे के समथिंग वहाँ पर वेट हुआ होगा हमारा। आधा घंटे के बाद मेरा नंबर आया। बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था मैं, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। और उसके बाद जब मेरा नंबर आया तो मैं अंदर गया। मैंने मेरी कमिंग सर बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है आ जाइए आप। और जाके मैंने बोला गुड आफ्टरनून विश किया उनको। जो भी मैम थी उनमें से मतलब 1-2 लोग ही मुझे सुन रहे थे, बाकी 2-3 लोग तो अपने मोबाइल में लगे थे, पता नहीं क्या ऐसा क्या ही देख रहे थे वो। और एक और चीज़ थी कि मेरे पैनल में से वो बार बार मतलब बीच में से उठ उठ के जा रहे थे। जैसे कोई क्वेश्चन मुझसे हो रहा है तो पता चला कि बीच में से कोई एक सर चले गए उठ गए, फिर वो आ गए, फिर पता चला दूसरे उठ के चले गए। तो मतलब वो बहुत ऐसा क्रिएट कर रहे थे कि आपका मतलब ध्यान भटकता है या नहीं भटकता है। तो मैं गया, मैंने ग्रेड किया, उन्होंने बोला बैठ जाइए। उसके बाद ना कोई इंट्रो लिया ना कुछ। बोलते हैं अच्छा राहुल शर्मा, मैंने कहा हाँ। अच्छा आप कोऑपरेटिव बैंक में वर्क करते हो, मैंने कहा हाँ ठीक है सर मैं कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूँ। अच्छा आप कब से ज्वाइन किया हो, तो मैंने कहा सर 2018 से। अच्छा 4.5 साल हो गए आपको, जी सर 4.5 साल हो गए। अच्छा तो आपके यहाँ JIB CIB का एग्ज़ाम नहीं होता है क्या, मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ।
तो अच्छा, तो आपके यहाँ चेक तो होता होगा? मैंने कहा हाँ सर, चेक होता है हमारे यहाँ। तो बोलते हैं कि अच्छा, ऑर्डर चेक और बैंकर्स चेक में डिफरेंस बताइए आप। तो ऑर्डर चेक तो मुझे पता था, लेकिन बैंकर्स चेक के लिए मैं कंफर्म नहीं था। तो मैंने उनसे बोला कि सॉरी सर, मुझे नहीं पता। पहले ही क्वेश्चन मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैं बता नहीं पाया। मैं और ज़्यादा मतलब डर सा गया था अंदर से। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर उन्होंने दूसरे सर से बोला कि सर आप पूछिए। वहाँ पर क्या 4 मेल थे, 1 फीमेल थी। दूसरे सर से बोला तो दूसरे सर मुझसे बोलते हैं आरबीआई के बारे में बताइए आप। तो मैंने आरबीआई के बारे में बता दिया, उसके फंक्शन बता दिए उनको। फिर उसके बाद बोलते हैं वो अच्छा, आप नाबार्ड की फुल फॉर्म बताइए। तो मैंने नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दी उनको उनको, है ना। फिर उनने 2 क्वेश्चन पूछे। उनने मतलब दूसरे सर से बोल दिया कि अच्छा आप सर अब आप पूछिए। तो वो दूसरे सर पूछते हैं अच्छा ये बताओ, मतलब आपकी ग्रेजुएशन 2014 में ख़त्म हो गई है, एंड आपने जो मेरे पास पीजीडीसी का डिप्लोमा भी था, तो आपने पीजीडीसी का डिप्लोमा 2018 में किया है, दोनों ही कंप्यूटर साइंस में हैं, तो ऐसा क्यों? तो मैंने उनको बताया कि मेरा क्या एक्चुअली 2017 में एएसआई में भी हो गया था, एमपी एएसआई में। तो वहाँ पर वो कंप्यूटर साइंस बन सब्जेक्ट को मान नहीं करते हैं। तो वहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया था। तो मैंने उनको ये चीज़ बताई कि सर मेरा वहाँ पर हो गया था ऐसा ऐसा, तो इसलिए मुझे पीजीडीसी करना पड़ा। तो बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा, और पहले एग्ज़ाम दिए हैं? तो मैंने कहा हाँ सर दिए हैं, बट मेरे प्री क्लियर नहीं होते। तो बोलते हैं ग्रामीण बैंक का क्या है, तुम्हारा ग्रामीण बैंक का दिया है कि नहीं? तो मैंने कहा सर ग्रामीण बैंक का दिया है, बट उसका भी प्री क्लियर नहीं होता मेरा। फिर बोलते हैं अच्छा, उसके लिए क्लर्क का दिया है आपने क्या? तो मैंने कहा क्लर्क का सर उसके लिए तो मैं ओवर एज हो गया हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, कितनी एज होती है उसमें? तो मैंने कहा सर जनरल के लिए 28 ईयर्स रहती है। एंड वो तो बोलते हैं अच्छा, ऑफिसर के लिए कितनी रहती है जो आप अभी देने आए इंटरव्यू? तो मैंने कहा सर इसके लिए 30 ईयर रहती है। अच्छा, तो उन्होंने मेरी फिर एज देखी, बोले अच्छा ये तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है? तो मैंने कहा हाँ सर लास्ट अटैम्प्ट है मेरा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने मतलब उन्होंने शायद मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस यही चीज़ें मुझसे पूछी। एंड उसके बाद एक मैडम से बोला कि आप पूछ लीजिए। तो मैडम ने मुझसे पूछा अच्छा बजट के बारे में बताओ। तो मैंने बजट के बारे में मतलब जो 7+ सप्तऋषि करके जो बताया था निर्मला सीतारमण मैडम ने, तो वो मैंने उनको बताया। उसमें से मैं 6 ही बता पाया था, 1 नहीं बता पाया। तो वो बोलती हैं अच्छा, ये तो ठीक है, और कुछ बताओ। तो मैंने कहा मैम और तो मैंने फिर कोऑपरेटिव के बारे में बताया कि मतलब सोसाइटी का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी बनवा रही है, मतलब अपनी कोऑपरेटिव के लिए जो भी बजट में है वो उनको बताया। तो मतलब वो सेटिस्फाई देखिए, उन्होंने कहा ठीक है। फिर बोलती हैं कि अच्छा आप मतलब चेक तो लेते होगे, मतलब ऋण पर्सनल लोन बांटते हो? उनका सर मैम पर्सनल लोन तो हम अभी नहीं बांटते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं बढ़ता है, सिर्फ एग्रीकल्चर लोन बढ़ता है। तो बोलती हैं अच्छा ठीक है मैडम। फिर उन्होंने जो उनके साइड में सर बैठे थे उनसे बोला सर आप पूछ लीजिए। तो अच्छा वो सर पूछते हैं अच्छा ए पी वाई क्या होता है? तो ए पी वाई में पढ़ के गया था, अटल पेंशन योजना। तो मैंने उसके बारे में बताया, 40 साल एज रहती है, उसके बाद प्रीमियम जमा करना पड़ता है, और अपना जो भी अपना 1,000 से 5,000 तक सैलरी मिलती है उसमें, मतलब पेंशन मिलती है उसमें। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है गुड। फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है आपका इंटरव्यू यहाँ पे ख़त्म होता है, आप जा सकते हैं। तो मतलब फिर मैं निकल आया। और मतलब मेरा इंटरव्यू 7-8 मिनट चला होगा। उसमें उन्होंने 10-12 मुझसे क्वेश्चन पूछे। एक आध क्वेश्चन शायद मुझे याद नहीं आ रहा होगा। और बट ये था कि मैं जितना पहले डर रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे, और तैयारी में मतलब मैं इतना डीपली करके गया था, कोई पता नहीं क्या ही पूछ सकते हैं उससे, मतलब सब चीज़ों की सब्सिडरी ये भी वो भी दुनिया भर का डेली पढ़ रहा था, करंट पढ़ रहा था। ना उन्होंने कुछ करंट का पूछा, ना उन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा डीपली पूछा। सेम मतलब बैंकर चेक भी जब मैंने बाहर आकर देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा पता था कि क्या होता है, बट मैं बिल्कुल श्योर नहीं था, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। बट ऐसा कुछ उन्होंने वो भी ज़्यादा टफ नहीं पूछा था मुझसे। तो मतलब ऐसा है कि कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब फ्रेंडली रहते हैं। और मतलब जितना मैं डर रहा था ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ उन्होंने पूछी। किसी किसी से बाकी और लोगों से मैंने पूछा था, तो किसी से वो हॉबी पूछ रहे थे, किसी से वो मतलब आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहे थे, किसी से नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछ लिया ना, किसी से भी कुछ भी पूछ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो तैयार करके जा रहे हो आपसे वही पूछा जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप तैयारी करके जा रहे हो आपसे कुछ भी और ना पूछे। तो आप अपने हिसाब से जो जितना भी आपसे बेस्ट हो सकता है आप अपने हिसाब से तैयारी करके जाइए। बाकी जो भी आपसे पूछना होगा, जो पैनल के दिमाग में होगा उस टाइम पे वही आपसे पूछेंगे वो। तो इसी के साथ थैंक यू। मेरा इंटरव्यू तो हो गया था, मैंने सोचा आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं, शायद आप लोगों को हेल्प कुछ मिल पाए। और यदि आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको, आपका यदि आने वाले दिनों में इंटरव्यू होगा तो। और बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा पहला वीडियो है। तो थैंक यू।